हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, आज मेरी सुबह हो गई थी अर्ली मॉर्निंग, तो ये मैं व्लॉग बना रही हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग का। आई थिंक टाइम हो रहा था 7:30 या 7:15, इतना ही टाइम हो रहा था। हाँ, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था इस वक्त टाइम का, क्योंकि मैं 7 o'clock उठी थी। उसके बाद मैंने फ़ेस वॉश किया, ब्रश किया और मैं जो है ना किचन में आ गई। तो अर्ली मॉर्निंग उठने की वजह ये थी कि मैंने जाना था अपने लेज़र ट्रीटमेंट के लिए, और हस्बैंड ने भी जो है ना जॉब पे जाना था, तो वो जाते हुए मुझे छोड़ते हुए जाते हैं, तो वापसी मैं खुद ही आ जाती हूँ। तो वो इस तरह हुआ कि वो अदरवाइज़ जो है ना आज जल्दी मैंने जाना था तो इसलिए जल्दी उठ गए। अदरवाइज़ जो है ना वो 8 o'clock या 8:30 पे जो है ना मैं जो है ना नाश्ता बनाती हूँ, तो वो इतने बजे ही निकलते हैं, 9 o'clock तक। तो मेरी वजह से जो है ना आज जल्दी जाना था, सो दैट्स वाई मैं नाश्ता बना रही थी। और आजकल आप सुबह-सुबह उठो ना तो बहुत ठंडी-ठंडी सी जो है ना फ़ीलिंग आती है। मौसम एकदम से चेंज हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी गर्मी गुज़री है ना, उसके बाद अगर इस तरह का मौसम आए ना तो बहुत अच्छा लगता है। और सुबह-सुबह जो है ना मॉर्निंग में इस तरह नाश्ता बनाओ और थोड़ी-सी ठंडी-ठंडी फ़ीलिंग आए, बहुत अच्छा लगता है। और जो है ना उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद हम लोग चले गए थे। फिर उसके बाद मैंने आके थोड़ा रेस्ट लिया था। और जो है ना आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक रेमेडी शेयर करूँगी, जो कि मैं खुद बहुत पर्सनली तौर पर यूज़ करती हूँ, और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, और बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं इसके। और ये सारी चीज़ें जो मैं यूज़ करूँगी जो है ना घर में हर किसी के मौजूद होती हैं। अच्छा जी, आते हैं अपने मास्क की तरफ। और ये मास्क बेस्ट है। आपने इसमें 3 स्पून अपने फेस के अकॉर्डिंग जितना आपने यूज़ करना है, तो मैं बना रही हूँ फेस के लिए भी और हैंड के लिए, सो दैट्स वाई मैं ज़्यादा लूँगी। इसमें आपने 3 स्पून जो है ना आपने इसमें फ्लोर लेना है। अगर आपके पास बेसन है तो बेसन यूज़ कर लें, अदरवाइज़ आप इसमें जो आप खाने के लिए आटा वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी ले सकते हैं आप। तो ये इसमें जाएगा ये राइस फ्लोर, 1 स्पून जाएगा, क्योंकि ये मैंने ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से जो है ना पीसा नहीं है, क्योंकि ये एज अ स्क्रब हम यूज़ कर रहे हैं। सो इसमें इतना आप जो है ना स्क्रब करेंगे और ये बहुत अच्छे से जो है ना आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। और इसके अलावा इसमें जाएगी 1 पिंच जो है ना आप इसमें टर्मिक यूज़ करेंगे, जो कि आपकी स्किन को बहुत लाइटन अप कर देगी, और आपके लिए ये बेस्ट है आपकी स्किन के लिए। और इसमें जाएगा हाफ लेमन आप इसमें स्क्वीज़ कर दें। और इसमें आप डालेंगे रोज़ वाटर आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। मैं मरहबा का यूज़ कर रही हूँ, ये बेस्ट है, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें आप इसमें यूज़ करें, और इसको इतना पानी आप यूज़ करें इसमें जितने इजीली, जिससे जो है ना आपका ये मिक्स हो जाए अच्छे से फ्लोर। ये देखें, इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। अगर आपको लगे इसमें गुलाब का अर्क जो है वो कम है, तो आप इसमें और ऐड करें, क्योंकि आपने इसको ज़्यादा थिक भी नहीं करना, ज़्यादा जो है ना आपने इसको अच्छे से इसे मिक्स करें इसको। ये देखिए, आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है, इसमें लम्स ना रहे। ये देखें, या आपकी इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, ना ज़्यादा थिक ना। और आपने इस तरह से ये फिंगर से आपने इसको अच्छे से जो है ना इस तरह अपने हैंड पे बड़े अच्छे से इसको माइल्ड फिंगर के साथ आपने इसको जो है ना इस तरह रब करना है। कोशिश किया करें अपने हैंड की ये जो एरियाज़ होते हैं, ये एरिया, ये इस पे अच्छे से आप स्क्रब करें, क्योंकि यही एरिया जो है ना ज़्यादा हैंड्स के ब्लैक होते हैं। तो ये आप फेस के लिए भी यूज़ करें और हैंड्स के लिए भी, तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेगा। इसके अलावा अगर नेक जिनकी ब्लैक होती है, ब्लैक नेक होती है, बैक साइड की, फ्रंट साइड पे लाइंस आ जाती हैं ब्लैक कलर की,
तो उस पे भी आप इस तरह से यूज़ करके रब करें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और ये आप वीक में रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं, वीकली भी रोज़ाना इसका यूज़ करें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये हर्बल रेमेडी है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि आपके ये आप जब यूज़ करेंगे ना, उसके बाद आपको फ़ील होगा कि आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट और माइल्ड हो गई है। और ये आपको जो है ना, इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। ये इस एरिया को इस तरह से आपने अच्छे से रब करना है, ये जो एरिया है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप रोज़ाना इसको अपनी आदत बना लेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इंसान को अपने लिए टाइम, ज़ाहिर सी बात है, टाइम नहीं मिलता, मगर अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है, चाहे आप 10 मिनट निकालो। और ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये इस एरिया को आपने इस तरह से अच्छे से रब करना है और आपको इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना, 2 से 3 टाइम यूज़ करने में ही मिलेगा। आप इसको यूज़ करें और इसको अपने डेली की रूटीन बना लें, तो आप 15 मिनट तो इंसान अपने लिए निकाल लेता है ना। तो इस तरह से इसको रब करें, फिर उसके बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। और फिर लाइट सा जो है ना, आप इसमें जो है ना हाथों को गीला करें पानी के साथ, और इसको फिर अगेन जो है ना 5 से 6 मिनट जो है ना इस तरह से मसाज करें। और जो एरियाज़ आपको लग रहे हैं ज़्यादा ब्लैक हैं, उन पे अच्छे से मसाज करें। तो ये बहुत अच्छा मास्क है, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। ये देखें, बड़े अच्छे से इसने हैंड को एकदम से इतने सॉफ्ट और माइल्ड हो गए हैं। इंस्टेंट इसका रिज़ल्ट मिलता है। ये हर्बल चीज़ें हैं, थोड़ा सा टाइम लेती हैं, बट जो है ना इसका रिज़ल्ट अच्छा होता है, हार्म नहीं करती हैं। तो ये आप इन एरियाज़ में जो है ना ज़्यादा इसका स्क्रब करें, जो जो आपको ब्लैक लगती हैं। तो ये माशाल्लाह देखिएगा, आप जब यूज़ करेंगे आपको फ़ील होगा कि आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट और माइल्ड हो गई है। तो ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा मास्क। अच्छा जी, ये था मेरा आज का मास्क जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ पर्सनली तौर पर। और मैंने कहा आप लोगों के साथ भी मैं अपना ये रेमेडी शेयर करती हूँ, और ये मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ और इसका रिज़ल्ट भी बेस्ट है। और हर्बल चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपके किचन में, आपके घर में हर टाइम मौजूद होती हैं। लेमन हो गया, टर्मिक हो गया, बेसन है, बेसन अगर नहीं है तो आप आटा यूज़ कर सकते हो। आटा जो है ना बहुत जल्द आपके हैंड को जो है ना सॉफ्ट भी करेगा, और बहुत जो है ना इसका बहुत जो है ना आपकी स्किन को ना शाइन करेगा और हाइड्रेट करेगा। और आपको अपनी स्किन को हाइड्रेट करना चाहिए, या पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें। इसके अलावा केयर करनी भी लाज़मी होती है। और मैं आ गई थी फिर उसके बाद किचन में मैंने जो है ना मैं वेजिटेबल लेके आई थी आते हुए, तो मैं वॉश करके फ्रिज में खुश्क करके वॉश करके फिर जो है ना मैं फ्रिज में रखती हूँ वेजिटेबल्स। तो वही मैं कर रही थी और मैं दिखा रही थी, जितना मर्ज़ी आप कोशिश करें फिर भी जो है ना, जब वेजिटेबल लेने जाते हो तो लाज़मी एक आधी चीज़ वो डाल देते हैं ऐसी, जो ख़राब होती है। और ये मैंने मैट वग़ैरह जो है ना रात को किचन के जो है ना ये वॉश कर रही थी, तो वो भिगो के रखे थे। और आज मैं बना रही थी आलू वाले राइस। और सबसे मुश्किल काम होता है जो है ना सोचना कि अगले दिन क्या बनाना है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैंने आज राइस बनाए। उम्मीद है आज की आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाज़मी हिट करें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको ईज़िली मिल जाए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।